हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फ्रांसिस बेकन के ऐसे ऑफ स्टडीज़ के बारे में। ये ऐसे अपने आप में बहुत ही पॉपुलर ऐसे है और 1597 में ये फ्रांसिस बेकन ने अपनी एसेस की किताब में ये ऐसे को पब्लिश किया था। इस ऐसे में स्टडीज़ के बारे में बताया है कि स्टडीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उसने पर्पस के बारे में बताया कि स्टडी का पर्पस डिलाइट है, आपको खुशी दिलाता है, ऑर्नामेंट है, और स्टडी के कारण आपकी जो कन्वर्सेशंस हैं वो बहुत सुधरती हैं, आप अच्छा बोल पाते हो, अच्छी बातें कर पाते हो, और उसके अलावा आप अच्छा लिख भी सकते हो अगर आप स्टडी करते हो, बुक्स को पढ़ते हो। और इसके साथ साथ एबिलिटी, नॉलेज इम्प्रूव्स जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इन प्रैक्टिकल अफेयर्स। तो जो आप पढ़ोगे तो उससे आप नॉलेज लोगे और नॉलेज से आपकी जजमेंट जो होगी वो इम्प्रूव होगी और आप सही डिसीजंस अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कर पाओगे। पर स्टडी का मिसयूज़ भी हो रहा है, उसने बताया। तो उस बेकन ने वार्न किया कि भाई आप अगर बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा किताबों में ही मगन हो, तो इससे आपके अंदर एक आलस्य, स्लोथ जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसकी प्रॉब्लम आप में आ जाएगी। तो ज़्यादा भी किताबों में आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। और एक मिसयूज़ ये भी है कि लोग शो ऑफ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ते हैं और दिखाते हैं अपनी बुक शेल्फ़ के ऊपर वो कितनी किताबें पढ़ चुके हैं। तो मिसयूज़ ये ऐसे ढंग से होता है कि वो प्रिटेंस शो करते हैं, प्रिटेंटियसनेस उनके अंदर आ जाती है। और जो लोग सिर्फ किताबी ज्ञान के साथ चल रहे हैं और प्रैक्टिकल उनको नॉलेज नहीं है, तो उनको भी थोड़ा बच के चलना चाहिए, क्योंकि सारी नॉलेज जो है वो आपको किताबों से नहीं मिलेगी, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। और स्टडीज़ जो है वो शुड गाइड बट नॉट डिक्टेट एक्शंस। स्टडी को डिसीज़न लेने में काम आएगी स्टडी, पर किसी को डिक्टेट आप नहीं कर सकते। Different books and subjects serve different purposes. Some are to be skimmed, some are to be read thoroughly. कितनी तरह की स्टडी है। अगर आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हो तो आप उससे वाइज बनोगे, आपके अंदर विजडम आएगी, आपको पता लगेगा कि इतिहास में ये गलतियाँ हुई हैं लोगों से, तो आप वो गलतियाँ नहीं दोहराओगे। अगर आप पोइट्री पढ़ रहे हो तो आप विट्टी हो जाओगे, इंटेलिजेंट हो जाओगे, आपको आपकी कन्वर्सेशंस में एक प्लेफुल ऑफ वर्ड्स नज़र आएंगे, आप अच्छे ढंग से जवाब दे पाओगे। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो वो भी आपको तेज करेगा, सटल करेगा। अगर आप नेचुरल फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हो तो आपकी रीजनिंग और डीप होगी। अगर आप मॉरल फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हो तो आपकी इथिकल थिंकिंग इम्प्रूव होगी। और अगर आप लॉजिक और रेट्रिक की किताबें पढ़ रहे हो तो आपके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो और भी शार्प हो जाएंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि भाई आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं तो और आप किताबें पढ़ रहे हो तो ये सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। और द बेस्ट यूज़ ऑफ स्टडी इज़ टू अप्लाई इट्स लेसन्स टू रियल लाइफ सिचुएशंस। और स्टडी के साथ आपको कुछ रेमेडीज़, आपको कुछ नुक्ते या क्योर्स आपको मिलती हैं। अगर बॉलिंग इज़ शाइन फॉर स्टोन इन द किडनीज, मैथमेटिक्स इज़ गुड फॉर अ वॉन्डरिंग माइंड एंड स्टडीज़ लॉ शार्पन्स विट। अगर जैसे बॉलिंग करनी है तो आपके किडनी में जो स्टोन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपका जो दिमाग घूमता दिमाग, उसको वो कंसंट्रेट हो जाएगा। अगर आप
लॉ को पढ़ रहे हो तो आपकी विट, आपकी इंटेलिजेंस, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स करने की ताकत है वो बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से बेकन ने कहा है कि भाई बैलेंस के साथ चलो, बुक शुड नॉट बी वर्शिप्ड ब्लाइंडली बट यूज्ड वाइजली। तो ये उसने बातें की। अब हम कुछ कोट्स की बात करेंगे जिनको आप रेफरेंसेस में भी यूज़ कर सकते हो। इन कोट्स को आज भी बड़े लोग कोट करते हैं और याद करते हैं। जैसे एक कोट है, रीडिंग मेक अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। पढ़ना मनुष्य को पूर्ण बनाता है, सम्मेलन उसे तत्पर बनाता है और लेखन उसे सटीक बनाता है। कहता अगर आप पढ़ोगे तो आप अपने आप में कंप्लीट मैन हो, फुल मैन हो। और अगर आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, वहाँ पे कोई बात करनी है आपने, तो कॉन्फ्रेंस आपको रेडी मैन बनाती है, आपको पंचुअल बनाती है। और अगर आप लिख रहे हो रूटीन में तो आपके अंदर सटीक, आप प्रिसाइज हो जाओगे। ये एक कोट है रीडिंग के लिए। पर्पज़ ऑफ स्टडी के लिए उसने एक फेमस कोट है उसकी, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। अध्ययन आनंद, सजावट और योग्यता के लिए होता है। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ये कोट एक छोटी कोट है और ये कोट आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर पाओगे। मिसयूज़ ऑफ स्टडीज़ में उसकी कोट पॉपुलर है। जैसे वो कहता है कि टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज़ स्लोथ, टू यूज़ टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज़ अफेक्टेशन, टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज़ द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। अत्यधिक अध्ययन करना आलस्य है, केवल दिखावे के लिए अध्ययन करना बनावटीपन है, और केवल पुस्तकीय नियमों से निर्णय लेना विद्वानों की आदत है। तो ये बात की है कि भाई आप आलस्य में ना जाओ, आप दिखावे में ना जाओ, और आप ज़्यादा स्कॉलरली ना बनो, जो कि पखंड करते हैं, वो स्कॉलर ना बनो। और प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ नॉलेज के लिए उसकी एक कोट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, वो आप याद भी करते हो कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed and some few to be chewed and digested। कुछ किताबों को चखना चाहिए, कुछ को निगलना और कुछ को चबाकर पचाना चाहिए। तो अलग अलग किताबों के बारे में उसको बताया गया है कि किताबों को अलग अलग ढंग से पढ़ा जा सकता है। कुछ को सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ा जा सकता है, कुछ को सिर्फ थोड़ा पहचाने के लिए, और कुछ को मतलब डाइजेस्ट करके उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए उन बुक्स को। और डिफरेंट सब्जेक्ट अफेक्ट द माइंड इन डिफरेंट वेज। हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज, पोइट्स विटी, द मैथमेटिक्स सटल, नेचुरल फिलोसफी डीप, मॉरल ग्रेव, लॉजिक एंड रेट्रिक एबिलिटी टू कंटेंट। ये हमने पहले पढ़ा था। तो रोल ऑफ स्टडी इन शेपिंग द माइंड। एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसीट। मन की हर कमजोरी का एक विशेष दवा हो सकती है। एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसीट। तो ये सेम ही कोट थी। तो ये था आपका एसे ऑफ स्टडीज़, जिसको आप पढ़ के समझ के एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का भी जवाब दे सकते हो कि स्टडी कितनी इम्पॉर्टेंट है। और इसको अलग अलग टाइम पर इसकी कोट को भी यूज़ कर सकते हो, और कहीं बोलना हो तो ऑफ स्टडीज़ को रेफ़र करके आप कुछ स्पीच भी अपनी बना सकते हो। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस वीडियो को शेयर करें।